थोड़ा सा ब्रीफ में करेंगे हम कि थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, राइट। वर्क का मतलब क्या होता है पता है आपको? हाँ, इसमें क्या होता है कि जब भी हम क्या करोगे सर? हाँ, तो वर्क जो होता है सबसे बड़ी चीज़ क्या है? डॉट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। मतलब ऐसे डिफाइन करते हैं ना, एफ डॉट डी एस, राइट। इसको बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है दूसरा? ये जो है इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। और इसके अलावा क्या है? डॉट प्रोडक्ट है और इसमें क्या है? इसको और एक्सपेंड करोगे, एफ cos theta, where theta is the angle between force and what? And displacement, right? Displacement, right? आगे देखिए, अब एक F क्या बताओ? वेयर फोर्स क्या है? वेयर F इज अ फोर्स, राइट। ds क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? और जैसे मान लो कि हमने एक ऐसे फोर्स लगाया m, फोर्स है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट करना है 20 मीटर। तो वर्क कैसे निकालोगे? वर्क एफ इंटू एस। वेरी गुड, स्कोर तोड़ो। एफ 20 कॉस जीरो कितना होता है? 1 ना। 400 जूल। क्या करोगे? अगला लिखिए, कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। जब एंगल जब जीरो होता है तो एफ इंटू नहीं, दोनों अलग अलग है। एफ डॉट एस अलग होता है और इसका फॉर्मूला होता है ये वाला। कोई डाउट है? आगे देखिए, एक यहाँ पे क्या है? अगर थ्रेड है यहाँ पे, thread, so when we have a thread, और हम इसको क्या करेंगे? when we make to move in a circular path, तो क्या हो जाएगा? एंगल बिटवीन them will be 90, so work will be 0, right? आ रहा आपको समझ में? लिख लो, आगे चलें। हटा दो इसको। तो जैसे क्या है, एक चीज़ आपको याद रखना डॉट प्रोडक्ट के बारे में। ये होता है आई कैप, और आई कैप कितना होगा? 1 cos 0 तो 1। आई और जे बताओ। 1 cos 90 0। जे डॉट के बताओ। 0 के डॉट के बताओ। आपको पता नहीं, देखो के और के का मतलब जेड एक्सिस के अलोंग। हम्म फिर से क्या बोल रहे हैं? कंसेप्ट ये है कि
रिलेशनशिप नहीं है, आप डॉट का देखो, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? इसका मतलब होता है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 1। इक्वल टू 1। तो कैसे लिखोगे इसको? जे वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ जे। वैसे के को कैसे लिखोगे? के के तो होता क्या है, ऐसे नोटेशन है, मैंने बोल दिया कि जे डॉट के। तो देखो अगर ऐसे करते हो तो इसको बोलते हैं आई एक्सिस। जे, इसको क्या बोलते हैं? के। इसके बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। तो इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। के डॉट आई कितना हो जाएगा? 0। आई जे कितना हो जाएगा? 0। कोई डाउट है? आगे चलें। चलिए आगे जो डिस्कस करने वाले थे हम, वो बड़ा इम्पोर्टेंट था, थोड़ा थोड़ा ध्यान से सुनना है। जैसे हमारे पास, चलो ये तो ये वाला हो गया। सपोज अब थोड़ा सा इसी के चीज़ में थोड़ा सा एक चीज़ देखना, फोर्स निकालना है, वर्क निकालना है। अगर फोर्स दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है i कैप प्लस 2j कैप, वर्क निकालना है, तो एफ डॉट डी एस करोगे, या 2i लिखोगे, 3j लिखोगे, यहाँ पे आई कैप लिखोगे, 2j कैप लिखोगे, और आपको पता है यहाँ लिखोगे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए यहाँ पे आई, तो 2 i j 0, ji 0, jj 6, तो कितना हो गया बताओ? 8 जूल। वैसे इसका वर्क निकालो, F will be equal to 3i cap plus 4j, ds will be equal to 2i plus 3j, work will be equal to F dot ds 3i cap plus 4j cap 2i plus 3j, 3 कितना हो जाएगा? 6, आई जे कितना हो जाएगा? 0, जे और ए कितना हो जाएगा? 0, और जे और जे कितना हो जाएगा? 12। टोटल कितना हो गया? 18 जूल, राइट। सॉल्व कीजिए। हो गया? चलो ये क्वेश्चन लिखें। जैसे फोर्स दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वर्क निकालिए। द वर्क डन। सो वर्क विल बी इक्वल टू एफ डॉट क्या? डी एस। करो जल्दी से। हुआ?
देखो देखते करते हैं। इसका 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 बस जोड़ देना ना। कितना बोला आपने? 96? क्या बोल रहे हो? कुछ भी बोले जा रहे हो तुम। क्या क्या हो गया तुम्हें पता नहीं। तो वर्क ही तो निकालते हैं, और कैसे निकालते हैं वर्क डन? अरे मेरे दादा, वर्क का फॉर्मूला ही होता है ये वाला। अरे तो आई डॉट जे जीरो हो जाएगा ना। आई डॉट इसका जीरो हो जाएगा, 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 तो बचेगा तो ये सिंगल टर्म ही तो बचेंगे सब में। आया? अरे आया क्या? गधे हो तुम। यहाँ देखो। 4i प्लस, पहले एक बार देखना, कुछ मत लिखना, ठीक है? एक बात बताओ, ये वाला पहले इसको लो, ये वाला इसके साथ घुमाओ। 4 × 2, ये 1 हो गया। इसका इसके साथ घुमाओ। i × j क्या हो जाएगा? 0। ये क्या हो जाएगा इसके साथ? 0। इसका कितना हो जाएगा इसके साथ? अरे भैया, आई आई और जे है, बताओ। अरे बोलो। जे जे कितना होगा? 9 होगा भैया। और आई और j × k कितना होगा? 0। आ रहा कुछ समझ में? एक ही चीज़ सिखा रहा हूँ कि आई और आई का 1 कर देना, जे जे का 1 कर देना, बाकी कोई सा भी टर्म मिले उसको 0 कर देना। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है मेरे को नहीं पता। के का करो 0 0, 5 × 5, 8 + 9 + 25, 17 + 25, 25 + 17, 12 13 3 1 4, 42। एक सवाल तुम करेंगे आप? पहले इसको पहले छाप लो आप, ऐसे हूँ तो करते रहोगे तो। आगे चलें। एक इसका वर्क निकालो, आपके स्कूल में पक्का आएगा, देखना। कैलकुलेट वर्क, अगर दिया हुआ है फोर्स विल बी इक्वल टू एस, दिया हुआ है 8K, कैलकुलेट वर्क डन बाय द फोर्स, निकालिए। So work will be equal to
ऐसा करो 4i प्लस 3j प्लस 5k 2i प्लस 3j 8k सॉल्व करो आई का 8 जे 0 9 0 0 0 25 ये हो जाएगा। देखो 8 प्लस 9 प्लस 25 आया। गुड, वेरी गुड। चलिए एक और सवाल कीजिए, देता हूँ। जैसे मान लो, पहले इसको करो फिर एक सवाल सिखाता हूँ। करो। चलो आगे चलो। चेक कितना आया, थोड़ा चेक करने दो। सही है। नहीं नहीं, क्या बोल रहा भाई। हाँ सही है। एक लिखो वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। बाय द वेरिएबल फोर्सेस। सपोज एफ दिया हुआ है 2x, ये dx है। कैलकुलेट द टोटल वर्क that we required to move a body from x equal to 1 meter to x2 will be equal to 5 meter. So work will be equal to f dx x11 ये कितना है 5 मीटर 2x dx 15। फिर करेंगे, देखो यहाँ पे 2 1 5 x इंटू डी एक्स 2, इसका कितना होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 से 5 2। देखो ये पहले डाला करो ऊपर वाला, तो 5 का स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस पुट किया करो, फिर नीचे वाला तो 2, और यहाँ पे क्या करोगे, देखो यहाँ पे 25 बाई 2 1 बाई 2 2 बाई 2 25 माइनस 1
तो 24/1 24 जूल। जल्दी से कीजिए। हो गया। आगे देखो, जैसे क्या है, मान लो कि फोर्स दिया हुआ है 3x और एक बोई ब्लॉक है उस पर एक्ट कर रहा है 3x वाला फोर्स। कैलकुलेट द वर्क required to pull the body from x will be equal to 2 meter to x will be equal to 5 meter। निकालिए। ये है, देख, हाँ देखो, x विल बी इक्वल टू 2 मीटर से कितना है, 5 मीटर है ब्रदर। हम्म हम्म हो गया भाई। वर्क निकालो। एफ डॉट डी एक्स 3x इंटू डी एक्स 2 से 5 3x डी एक्स
2 से 5 एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 5 3, कितना करोगे 5 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 स्क्वायर बाई 2, 3, 25 बाई 2, 4 बाई 2, सो बाहर कर दो 21। डाउट है? वर्क है क्या ये? आगे चलें? एक और तक करोगे रौनक सर? नहीं है, चलो एक और कराता हूँ। देखो, फोर्स दिया हुआ है जो कि वेरिएबल है, which is the function of x. A body is moving from the position dx. इनिशियल पोजीशन जो दिया हुआ है dx है, dx मान लो कि x इक्वल टू 1 से लेके जा रहा है x इक्वल टू 5 तक। निकालिए, कैलकुलेट वर्क करो जल्दी से। इंटीग्रेट करो। हम्म हम्म देखो, फोर्स डॉट डी एक्स, तो 3x dx, इंटीग्रेशन का साइन 1 से कहाँ जाना है, 5 तक जाना है। 3x dx 1 5 3 एक्स स्क्वायर बाई 2 1 से 5 3 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर, क्या करो बताओ, 25 1/2, जो बाहर है पहले ये वाला डालिए फिर ये वाला डालिए। ये 2 तो पहले से था ना, इसका फॉर्मूला होता है, जैसे सपोज इसका फॉर्मूला होता है ना एक्स एन डी एक्स, तो फॉर्मूला होता है पावर में 1 ऐड कर दो, जो नीचे है ऊपर है वही नीचे लिख दो। जैसे कि ऐसे होता है ना कि एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो क्या करते
एक्स 2+1/2+1 आया। करो इसे। हुआ क्या? हुआ। हम्म। आगे करें। इसका निकालो, 2x dx का निकालो। एक्स, कोई डाउट है? आगे चलें। फोर्सेस गिवन कितना दिया देखो, 2x+3, डिस्प्लेसमेंट इज dx, वर्क कितना है जी? निकालो, इंटीग्रेट करो।
2x dx, 3 dx, 2 बाहर करो, क्या करोगे, इसका करो 2x² × 2, 3x, x² + 3x। ये वर्क है क्या ये? दिस इज द वर्क, राइट। आगे चलें, चलो। एक आप निकालो इसका, डिस्प्लेसमेंट इज dx, कैलकुलेट द वर्क निकालिए, वर्क विल बी इक्वल टू कितना, F.dx। करो भाई, हो गया। देखो वर्क कैसे निकालते हैं, वर्क F.ds 3x प्लस पक्का कोई ना कोई कोविड का पेशेंट जा रहा होगा, देखो करो, देखो x dx 3x² / 2 5x³ / 3, राइट। पहले आप इंटीग्रेशन करना सीखो, हूँ करने से थोड़ी ना मैथ बन जाएगा। लो इसका देखो dx, इसका इंटीग्रेट करो पहले, ये आंसर है। आया, निकालो, खुद से करो एक बार इसको।
हुआ भाई? हम्म। ना, देखो सुनो, आप देखो आप किसी और दुनिया से आए हो। हटाओ इसको। जब बोला जा रहा है कि जैसे सपोज कोई क्वेश्चन प्लस, एक बार थोड़ा सा सब कुछ छोड़ो, थोड़ा सा सुनो मेरी बात को ध्यान से। वर्क का फॉर्मूला बताइए, एफ डॉट डी एक्स। ऐसे देखो, फोर्स की जगह पर लिखो 2x, इंटीग्रेट करो, एक्स डी एक्स, ये वाला। कोई डाउट है? ऐसे करते हैं। Yes. आया? देख इसका करो। करो। लो। आगे चला। पहले करो, लिखो भैया इसको, एक बार लिख लो फिर करते। अब इसको आपको करना है। देखिए, निकालिए।
हम्म। हम्म। देखिए वर्क निकालो भाई, वर्क निकालो वर्क। कहाँ खोए रहते हो? देखो, इसका होता है फॉर्मूला, करो। ये है 5/3 एक्स टू द पावर क्यू, ये फॉर्मूला है, लिख लो देखिए। देखो, लिखना उखना तो चलते रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो ऊपर वाले ने आप लोग को दिया है उसका थोड़ा सा यूज कीजिए और इसका आंसर बता दीजिए, ठीक है? बस इसका वर्क निकाल कर जनरल फॉर्मूला बताओ। सॉरी, पार्डन। सुनिए, यहाँ देखिए, पहले तो एफ इंटू डी एक्स लिखा, एफ की जगह पे क्या लिखा आपने? ठीक है, 8 बार करो। कोई डाउट? इसको करो। बस मेरे को यही जानना था कि 8x²/2 मतलब 4x², वर्क यही हो गया। कहाँ से कहाँ तक लगाया था आपने? कहाँ से कहाँ बॉडी को ले गए थे? x=1 से कहाँ तक ले गए थे? x=5 तक। तो लो, ऐसे करो, देखो, 5 ऊपर नीचे, ये वाला पुट करो, फिर ये वाला करो। कितना है आपके पास? 96 आ रहा, छापिए अच्छे से। हम्म।
हुआ भाई? छापना ही तो है। अब क्या क्या रो क्यों रहे हो इतना तुम? हाँ, कर ली? करो, खुद से करो, एक बार देख के करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 1 सेकंड वेट करना।